लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सबकी नज़रें इस बात पर थीं कि मायावती इस बार के चुनाव में कितनी जनसभाएं करती नजर आएंगी। तो फिलहाल जो ताज़ा अपडेट सामने है उसमें ये बात साफ होती नजर आ रही है कि मायावती भतीजा आकाश आनंद के साथ मिलकर कई चुनावी जनसभाएं करती नजर आएंगी, जिससे उन सीटों पर बसपा के नेताओं को मजबूती मिलती नजर आए। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हासिल करने के लिए मायावती ने काफ़ी जोर लगाया हुआ है। अकेले चुनाव में उतरकर ये बात साबित करना चाहती हैं कि बसपा अकेले दम से भी जनता के हक की लड़ाई लड़ सकती हैं और अपना हक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्राप्त करके जनता को भी उनका हक दिलाकर रहेंगी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मायावती अब सत्ता का सुख पाने के लिए इतनी मेहनत करती नजर आ रही हैं। भले ही जनता के बीच अभी हाल फिलहाल में ना उतरी हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऐन वक्त पर उतरकर वो सारा खेल पलट देंगी कुछ बड़े मुद्दों के सहारे। लेकिन इस बार किन मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में रहेंगी? मायावती पहले भी ये साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी एजेंडे के सहारे नहीं, बल्कि जनता के न्यायिक और उनके हक की लड़ाई के आधार पर ही चुनाव लड़ती है। कोई बड़े यहाँ पर जुमले नहीं रखती बसपा, बिना जुमले के आगे बढ़ते हैं और जो काम होता है ज़मीनी स्तर का वही करते हैं। बात आती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती ने कई बदलाव भी किए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि पिछली बार जो 10 सीटें जीती थीं और पिछली बार जिन सीटों पर अपने अधिकतर कैंडिडेट को उतारा था, 38 सीटों में से करीब 26 से ज़्यादा सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही थी और 10 सीटों पर तो उनको जीत मिली थी। तो लगभग सभी सीटों पर वह प्रत्याशी बदलते नजर आ रही हैं। शुरुआती 2 चरण यानी फेज़ 1 फेज़ 2 के जो नामांकन प्रक्रिया है उसको लेकर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रखा है। करीब 24 प्लस कैंडिडेट का अनाउंसमेंट अभी तक हुआ है और उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। मायावती भी ये बात जानती हैं कि आने वाले वक्त में और भी बसपा और सपा कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के नेता बागी होंगे और एक दूसरे के दल में जाते नजर आएंगे। इसी फिराक में मायावती बैठी हुई ताकि आगे और भी शानदार नेताओं को पार्टी जगह दे और उनके सहारे आगे बढ़ती नजर आए और उनको टिकट भी दे। फिलहाल तो रणनीति यही है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानकर बसपा लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत करने में जुट गई है। लेकिन वह मेहनत कितनी रंग लाएगी इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां अपने केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की फौज को उतारेगी, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के सहारे कांग्रेस पार्टी बड़े से बड़े दिग्गज चेहरे जिसमें तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, साथ ही साथ हेमंत सोरेन की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल जो जेल की सलाखों के पीछे, उन सब के नाम के सहारे अपनी सियासी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आएंगे। तमिलनाडु के डीएमके की हम बात कर लें, स्टैलिन की बात कर ले या फिर तमाम और भी बड़े नेता, ये सब इंडिया अलायंस की ताकत बढ़ाएंगे। तो एक तरफ मंत्री और मुख्यमंत्रियों की फौज, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में एक से बढ़कर एक चेहरे जो हर समुदाय, हर जाति धर्म को साधने की मादा रखते हो, सब आगे बढ़कर अपने अपने दल को मजबूती देंगे। तो दूसरी तरफ मायावती, जिनको एमडी फैक्टर का मजबूत दावेदार माना जाता है, इस बार उनका एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम फैक्टर भी काफ़ी कमज़ोर हुआ, क्योंकि उसमें अफजाल अंसारी सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उससे पहले अगर हम बात करें इमरान मसूद की बात कर लें, दानिश अली की बात कर लें, तो काफ़ी मुस्लिम चेहरों ने भी साथ छोड़ा है। हाजी फजलुर रहमान का टिकट भी इन्होंने नहीं दोहराया। तो काफ़ी चेहरे हैं जो इस बार कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा सकते हैं बसपा का। तो बसपा की रणनीति यहाँ पर साफ नज़र आ रही है कि इस बार वह अपने नेताओं से ज़्यादा जनता पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही है। उनको यह विश्वास है कि जनता उनको अकेले मैदान में खड़ा हुआ देख जनता उनके हक की लड़ाई के लिए आगे आएगी और उनको आगे जिताने का काम करेगी। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष की अगर हम देखें बात, तो विपक्ष अब जिन हालातों से जूझ रहा है वहाँ पर तो सबसे पहले वह अपनी पार्टी की विरासत को ही, अपनी पार्टी की सियासत को ही बचा लें, वही बड़ी बात नज़र आ रही है। क्योंकि पार्टी लगातार उनका डूबता जहाज बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल की अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, भले 2 राज्यों में उनकी सरकार हो, लेकिन हमने साफ देखा कि 2 राज्यों में सरकार होने के बावजूद भी जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल सब जेल की सलाखों के पीछे गए, तो धीरे धीरे ऐसे में पार्टी कमज़ोर होगी। क्योंकि उनकी पार्टी की जो वोट बैंक है वो किसी जाति धर्म पर आधारित नहीं है। जैसे सपा की बात करें, इनको MY फैक्टर का बहुत अच्छा समर्थन मिलता है, दूसरी तरफ बसपा को MD फैक्टर का समर्थन मिलता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कोई ऐसे समुदाय का सपोर्ट नहीं है, उनको सभी उन लोगों का समर्थन है जो काफ़ी हद तक उनके काम को पसंद करते थे, उनकी फ्री की राजनीति को पसंद करते थे, उनकी राजनीतिक दावपेच से खुश थे।
तो हर कोई अलग अलग सियासत के सहारे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार बसपा कितना बड़ा खेल करेगी। उत्तर प्रदेश के बाद हमने उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से भी बसपा की खबरें सुनी हैं। इन राज्यों में भी बसपा तीसरे नंबर की पार्टी कही जाती है। तो बड़ी जिम्मेदारी है कि एक तीसरा मोर्चा और तीसरा विकल्प होने के नाते जनता के बीच कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे जनता को लगे कि हाँ, इन पर आंख मूंद करके विश्वास किया जा सकता है। भले ही सत्ता ना पाएं या फिर ज़्यादा सीटें ना पाएं, लेकिन हाँ, एक कड़ी टक्कर की इस बार हम उम्मीद रख रहे हैं बसपा से, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी बहुत बड़ा था, वो भी ऐसे समय में जब बाकी दल हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हो और ऊपर से अपने पार्टी के नेताओं का भी आपने टिकट काट दिया हो। और वहीं अब तक जो बसपा पर आरोप नहीं लगता था, इस बार वो आरोप भी खुले मंच से खुद मोदी शाह की जोड़ी लगाती नजर आ रही है। वो है परिवारवाद का आरोप, क्योंकि मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बात कर लें या फिर आनंद की बात कर ले, जो मायावती के भाई हैं, जब स्टार प्रचारक की लिस्ट सामने आ रही है तो पहले नंबर पर मायावती, दूसरे पर आनंद नज़र आ रहे हैं, तीसरे पर आकाश आनंद नज़र आ रही हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है। अगर राजनीतिक ढंग से कोई राजनेता होता ज़मीनी स्तर का, तो शायद इस फहरिस्त में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बड़े नाम को भी शामिल किया गया होता। लेकिन फिलहाल राजनीतिक माहौल को देखते हुए नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रणनीतियाँ कुछ अलग हैं और उन रणनीतियों पर जनता पर ज़्यादा विश्वास किया जा रहा है। फिलहाल मायावती तो मुख्तार अंसारी के मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ती नजर आई। वहाँ पर उन्होंने बड़ी मांग करी। अब मांग कितनी सुनी जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए इस वक्त अगर देखा जाए 4 से 5 बड़े नाम नज़र आ रहे हैं, जो कि हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ऊपर नाम नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर पहले इंडिया दल से नीतीश कुमार का नाम था, लेकिन नीतीश ने जब से पाला बदला तब से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चाओं में रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता हैं और दलित नेता होने के सहारे जनता भी चाहेगी कि एक दलित प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हर समुदाय से अगर एक एक चेहरा आगे रहे तो बहुत बेहतरीन बात रहे। उससे काफ़ी विश्वास, काफ़ी हौसला मिलेगा उस समुदाय को जिनके साथ अब तक अन्याय हुआ। अब बड़े संवैधानिक पदों पर बैठेंगे तो वहाँ न्याय की बात नजर आएगी। वही कोशिश मायावती की भी रहेगी। उसमें एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी था जो जेल की सलाखों के पीछे है। ममता बनर्जी का नाम है उसमें। तो ऐसे कई नाम हैं, लेकिन उसमें मायावती का नाम सबसे अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि मायावती एक अलग राह अपनाई हुई हैं। लेकिन एक तरफा रणनीति के सहारे क्या मायावती आगे बढ़ पाएंगी? क्या आपको लगता है कि जनता के नज़रिए से कि क्या मायावती को उतना समर्थन मिल पाएगा? क्या बसपा के हाथी पर जनता आंख मूंद करके भरोसा करते हुए इतनी सीटें उनको देंगी क्या जिसके सहारे वह प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुँच सकें? क्योंकि अपने ही नेताओं पर भरोसा ना करना, उनकी टिकट काटना, उसके बाद अकेले चुनाव लड़ना, विपक्ष पर भरोसा ना करना, तीसरा फिर यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें विपक्ष कह रहा है कि आप एनडीए से हाथ मिलाए चल रहे हो अंदर खाने। तो ये तीनों मुद्दे के सहारे कहीं मायावती पूरी तरीके से कुंठित ना हो जाए, बसपा का वोट बैंक ना रुक जाए, क्योंकि वोट बैंक भी अपने आप में बहुत जरूरी है। 2024 का चुनाव जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद आप 3 साल तक राजनीति उसी आधार पर करोगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना था कि अगर मायावती विपक्ष की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बन जाती, भले ही हार जाती, लेकिन बसपा की नेता प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनती, ये आने वाले कई सालों तक जनता याद रखती, जिसका फ़ायदा इन्हें विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव और अन्य राज्यों के भी चुनावों में मिलता कि मायावती ने टक्कर दी थी मोदी को, वो भी इंडिया दल के सहारे। तो वो एक अलग रणनीति नजर आती। जैसे नीतीश कुमार का नाम बिहार की सत्ता से निकलकर एकदम से ही चारों दिशाओं में चर्चा में रहता कि इंडिया अलायंस का अगर पीएम फेस वो बने तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो ठीक वैसे ही मायावती की पार्टी के लिए एक जीवंत होता, एक जीवनदान होता अगर वह विपक्ष की उम्मीदवार बन जाती प्रधानमंत्री पद की। ना ही विपक्ष ने कोशिश की उस मुद्दे पर और ना ही मायावती ने उस पर अपनी राय रखी। मायावती ने साफ कह दिया कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अब देखते हैं फैसला कितना सही रहेगा कितना नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।